आज हम जॉन मिल्टन की एक और पोएम को डिस्कस करेंगे। हाउ सून हैथ टाइम, मतलब कैसे मेरा जो समय है वो जल्दी चला गया, कैसे मेरा जो टाइम है वो जल्दी बीत गया। यहाँ टाइम को चोर कहा गया है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। हाउ सून हैथ टाइम, द सटल थीफ ऑफ यूज। हाउ सून हैथ टाइम का मतलब टाइम कैसे इतनी जल्दी बीत गया, कैसे मेरा जो समय है वो इतनी जल्दी बीत गया। द सटल स्लीप ऑफ यूथ, सटल स्लीप ऑफ यूथ, तो जो मेरे जवानी का समय है उसको टाइम ने कैसे मुझसे, जो समय है उसे मुझसे कैसे चोरी कर लिया गया, उसे कितना कम कर दिया गया। द स्टोलन, स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई 30 and 20th ईयर, मतलब यहाँ बोल रहे हैं जो जॉन मिल्टन है वो ये दो लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम है वो एक चोर है। उसने मेरे जवानी के टाइम को मुझसे छीन लिया, उसे जल्दी बिता दिया। 23 ईयर के एज हो गए और वो अपने 23 ईयर का एज मेरा इतना जल्दी हो गया और वो जो समय है वो अपने पंखों में लपेट के उसको जकड़ के उसे उड़ा ले गया। मेरे जो समय है उसे चोरी कर लिया मुझसे। My hasting days flies on with full career, मेरा जो हेस्टिंग डे मतलब यहाँ जो कामकाजी दिन है, जो मेरा पूरा दिन है वो मेरे करियर को बनाने में निकल गया। ठीक है, मेरे करियर को बनाने में वो समय जो है उड़ गया। बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉसम स्वेट, यहाँ ये कहना चाहते हैं जॉन मिल्टन, ये कहना चाहते हैं कि मैं 23 ईयर्स का हो गया। यहाँ माई लेट स्प्रिंग का मतलब 23 ईयर हो चुका हूँ, लेकिन नो बर्ड और नो ब्लॉसम्स है। लेकिन मैं अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर पाया हूँ, अपने लाइफ में कुछ हासिल अचीवमेंट नहीं कर पाया हूँ। इन 4 स्टैंजा में वो ये कहना चाहते हैं कि समय जो एक चोर है उसने मेरे जवानी के टाइम को मुझसे चुरा के ले गया। 23 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं। मेरा पूरा दिन दिन भर अपने करियर पे फोकस होके रहने में रह गया है। करियर कैसे बनाना है, आगे कैसे बिल्डअप करना है उसमें रह गया है। और अभी तक मैंने 23 ईयर्स की एज में मैंने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है, कुछ भी दुनिया को ऐसा कोई भी चीज बनाने लायक प्रूव नहीं किया है, मतलब ऐसा कुछ भी चीज नहीं बनाया है जिससे दुनिया को मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने 23 ईयर्स की एज में या अपनी समय में ही मैंने ये हासिल किया है। परहैप्स माई semblance might devise the truth, semblance के मीन्स मैं वो करता हूँ, क्या होते हैं, मुझे आभास होता है कि जो मेरा टाइम है, ठीक है, जो मेरे टाइम है मुझे आभास हो रहा है कि मैं अब मैनहुड में हो गया। दैट आई टू मैनहुड एंड अराइव डू नियर, मेरा जो समय है वो अब मैनहुड की तरफ बढ़ते जा रहा है, मतलब मैं अब मैनहुड की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। मैनहुड मतलब मैं अब आदमी बनते जा रहा हूँ। मैं अब लड़का नहीं, लड़के से आदमी की प्रगति में चलते जा रहा हूँ, एक आदमी बनने जा रहा हूँ। और जो मेरे अंदर चेंजेस है वो मुझे पता है कि हाँ मेरे अंदर आदमी बनने के कौन कौन से गुण जो है अभी जागृत हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ते चले जा रहे हैं। वो किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे महसूस हो रहा है और इस ट्रुथ को मैं डिनाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैं मानने से इनकार करता हूँ। डिवाइस मीन्स मैं इस चीज को मानने से इनकार करता हूँ। and and inward roughness dot much less appear, लेकिन जो मैं अंदर से पक चुका हूँ, किसी चीज को हासिल करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए मैं अच्छे से पक चुका हूँ, लेकिन that some more timely happily spirit undue, लेकिन जो मेरा समय है, ठीक है, मैं जो हासिल करने के लिए अच्छे से पक चुका हूँ, लेकिन मेरे से पहले जिन्होंने अचीवमेंट पा चुकी है, जो बहुत अच्छे-अच्छे काम कर चुके हैं, ठीक है, समय से पहले प्रगति कर चुके हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। अब यहाँ इतने लाइंस में उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में बताया
कि हाँ, ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं 23 ईयर्स में कुछ नहीं कर पाया, मेरा पूरा टाइम बीत गया। ठीक है, मेरा अब मैं आदमी बनने जा रहा हूँ, मेरा पूरा डिप्रेशन में जा रहा है समय, फिर पूरा करियर में फ़ोकस हो गया हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से पक चुका हूँ, अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोग के सामने कुछ नहीं हूँ, जिन लोग पहले से बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर चुके हैं। ठीक है, वो अब यहाँ सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं कि हाँ, चलो धीरे ही सही, आराम से ही सही, लेकिन मुझे उनकी जितनी जो वो पाए हैं, वो सब चीज़ मुझे भी मिलेगी। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्ट मेजर, जो उनको मिला है, उतना ही बराबर, उतना ही समान मुझे भी मिलेगा। सेम हिसाब से जैसे उनको अचीवमेंट्स मिली है, वैसी अचीवमेंट मुझे भी मिलेगी, भले ही वो लेट होगा। To that come same Lord, however mean or high. हो सकता है इसमें समय ज़्यादा लगे या समय कम लगे, लेकिन जो भी होगा वो करेक्ट होगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा। Towards which time leads me and the will of heaven. इसमें ये बताते हैं कि हाँ, 2 तरीके से मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ, अचीवमेंट पा सकता हूँ। या तो टाइम मुझे वो चीज़ देगी, या तो भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे कि मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, कामयाबी पाना चाहता हूँ, मुझे मिल जाए। As as all is, if I have grace to use it so. As ever in my great task master I. टास्क मास्टर का मतलब यह है भगवान को बोला गया है कि ये 2 लाइन में उन्होंने ये समझाया है कि अगर मैं उस काबिल हूँगा कि मैं कुछ कर सकूँ, भगवान की आँखों में उनको लग रहा होगा कि हाँ, ये अच्छा कर सकता है, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ प्रूव कर सकता है, तो वो सही समय आने पर मुझे ज़रूर कुछ न कुछ मेरी मेरे हिसाब से कुछ न कुछ मुझे अचीवमेंट वो देंगे। तो ये ऑल ओवर स्टोरी में वो ये पोएम में वो ये कहते हैं, सॉरी, ऑल ओवर पोएम में वो ये कहते हैं कि टाइम जो है चोर है, उसने मेरे यूथ को मुझसे चुरा लिया। ठीक है, 23 इयर्स का एज हो चुका है, मैं कुछ काम नहीं किया हूँ, मेरा पूरा दिन करियर को बनाने में बीत गया है। ठीक है, अब मैं मैनहुड में बदलते जा रहा हूँ, मुझे ये चीज पता है, लेकिन मैं उसको डिनाई करता हूँ कि नहीं, मैं उसे इनकार करता हूँ कि नहीं, अभी मैं लड़का हूँ। ठीक है, पूरा मैं अब ये अच्छे तरीके से पक चुका हूँ किसी चीज़ को पाने में, लेकिन वो ये चीज़ को भी बोलते हैं कि भगवान मुझे सही समय आने पर मु मेरे अचीवमेंट मुझे देंगे, जो उन्हें उनको लगेगा कि हाँ, इसके लिए ये सही है, वो चीज़ मुझे वो करके देंगे। या तो टाइम वो चीज़ करवाएगी, या तो भगवान मुझे उस चीज़ को ब्लेसिंग के तौर पर देंगे। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।